आजकल बारिश हो रही है और किस-किस का दिल करता है कि वो मज़ेदार किस्म की हलवा पूड़ी खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए मेरा दिल कर रहा था कि मैं हलवा चने बनाऊँ और इसी तरह मुझे याद आ गया कि जो परदेस में लोग होते हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है ना वो कोई हलवा चने जो है ना उसकी बने बनाए नहीं मिलते। हमें हमेशा दूर मार्केट्स में जाना पड़ता है, जहाँ से एक स्पेसिफ़िक जगहस होती हैं जहाँ से पाकिस्तानी या इंडियन फूड्स मिलते हैं, वहाँ से जाके हम लोग इस तरह की चीज़ें खा के एन्जॉय करते हैं। तो बस मैं वेदर देख लेती होती हूँ और नेक्स्ट टाइम मुझे पता होता है कि वेदर की क्या सूरत हाल है। वैसे आजकल तो वेदर भी जो है ना वो सही नहीं बता रहा होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है कि ना, अगर सनी डे है तो फिर भी बारिश हो रही है। बस मैंने क्या किया था, व्हाइट चने भिगो दिए हुए थे रात को, 2 मीडियम प्याज़ डाले और छोटे वाले साइज़ के, और 2 टमाटर डाले हैं इसमें, और साथ में चला गया 1 बल्ब लहसुन का, दालचीनी 2 से 3 स्टिक, लौंग ले लिए 2 से 3 अदद, और अदरक ले ली। 1 कप चनों को मैंने 1 रात पहले 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल के अच्छे तरीके से डिप करके रख दिया था, ताकि अगले दिन जो है वो डबल साइज़ के हो जाएंगे। और उसमें फिर मैंने 2 कप पानी जो डाल के ना उसको बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। अब इस पे जो टमाटर, जो छिलके हैं, प्याज है, साबुत मसाले सब निकाल के डिस्कार्ड कर देने। पानी अलग कर लेना, चने अलग कर लेने आपने, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, ये आप ऑयल या घी जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डाला है। आपकी चॉइस, आप साबुत ज़ीरा डाल लें, आपकी चॉइस आप पाउडर ऐड कर लें, ये आपके ऊपर है। बस हल्का सा ये हल्की सी इसकी भुनाई होएगी और इसके बाद मैंने इसमें जो है चने जो हैं वो मैंने ऐड कर देने। अब जो है ना चनों को अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल के हल्का सा भूनेंगे, ताकि मसाला जो है ना वो यकजान हो जाए। अगर चने थोड़े से मैश भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें हल्के से घुले हुए ही चने चाहिए। बस अब आपने इसको डाल के इसके साथ भुनाई करते जाना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। जहाँ आपको साबुत मसाले नज़र आए, साबुत टमाटर नज़र आए, साबुत हरी मिर्च नज़र आए, जो भी अगर आपको कुछ इस तरह के साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं जो पिस नहीं रहे, उनको आपने निकाल देना बाहर, बस डिस्कार्ड कर देना है। बस इसकी हल्की सी जो होगी भुनाई हो जाएगी। और इसके बाद मैं अब इसमें हल्का सा, मुझे लग रहा है घी कम है, मैं और थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। ये देखें, जो मुझे साथ साथ नज़र आ रहा है वो मैंने निकाल दी है। और ऐसा नहीं है कि आपने इसको किसी बैग वगैरह में डाल के आप इसमें डालें, आप इसको साबुत ही डालें। उससे क्या है, चनों का टेस्ट, फ्लेवर, हर चीज़ बड़ी खिल कर आएगी। बस इसको अच्छे तरीके से आपने, देखें मैंने कितना इसको भूना है कि ये ऑलमोस्ट भुन भी गए हैं और मैश भी हो गए हैं, हल्के-हल्के से, हल्के-हल्के साबुत हैं। बस इस तरीके से रखना है। और इसके बाद मैंने जो चनों का पानी अलग से रखा हुआ था, वही चनों का पानी मैंने इसमें ऐड कर देना है। याद रखिएगा, इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल के बॉयल करना है आपने। और बस इसको मैंने हल्का सा पकने के लिए रख दिया। अब इसमें हल्की सी 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च ऐसी डंडी समेत डालनी, क्योंकि हमने हरी मिर्च का टेस्ट नहीं लेके आना इसके अंदर। नहीं तो अगर आप कट करके डालेंगे ना, पूरे सालन में एक हरी मिर्च का वो फैल सी जाती है, जैसे सालन में मिर्च फैल जाती है ऐसे। बस इसमें जा रहा है हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसकी तरी जो है चने हैं उसका कलर जो है वो हल्का सा रेडिश हो जाए। बस अब ये कुक हो रहा है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी और हल्की आंच पे पकता रहेगा और ख़ुद ब खुद अपने ही एक कलर ले लेगा इसी के साथ ही। और बस अब ये कुक हो रहा है, इसके साथ ही मैं बनाऊँगी एक हलवा, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का उसका टेस्ट है। मतलब जो आपको पाकिस्तान में ना हलवा पूड़ी के साथ जो चने मिलते हैं ना, ये वो वाला मैं आपको हलवा बताने लगी हूँ। बस बड़ी आसान सी रेसिपी है। 1 कप सूजी में मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैदा ऐड कर दी है, वो डाल के रख दी है। और 1 ही कप जो है वो मैंने चीनी का ले लिया है, ठीक है। ये बड़ा आसान रेशियो है, जितना मैदा है उतनी ही चीनी लेनी है। ये नहीं सोचना कि मीठा ज़्यादा हो जाएगा। हलवे का कमाल ही है, हलवे की बात ही यही है कि वो जितनी सूजी होती है उतनी चीनी हो तो वो प्रोफेशनल किस्म का जो है ना वो हलवा बनता है। 2 से 3 पिंच जो है मैंने पिंक कलर के ले लिए, और 3 हरी इलायची ले लिए। बस मैंने क्या करना है, 4 कप पानी ले लिया, यानी कि अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो मैंने 4 कप पानी ले लिया। उसमें थोड़ा सा पिंक कलर डाल दिए, और 2 से 3 जो है हरी इलायची, और 1 कप चीनी का डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। बस ये अपने ही टेस्ट में आराम से पकता रहेगा और चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी और शीरा रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें आधा कप जो है वो घी ऐड करा है, और इसके बाद सूजी भुन रही है, मैदा भुन रहा है, इकट्ठा भुनता जाएगा ये। और इसका हल्की आंच पे भूनना है कि इसका गोल्डन कलर हो जाए, बिल्कुल इतना गोल्डन हो जाए कि आपको लगे कि ये मतलब डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका एक टेस्ट जला हुआ आएगा।
बस साथ ही मैंने इसमें जो अच्छे तरीके से जब मुझे लगा भुन गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है शीरा जो मैंने बनाया था हलवे के लिए। बस वो इसमें चला गया और अब इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे थोड़ा सा, कि ये जो सूजी है वो फूल जाए अच्छे तरीके से, और जो इसका हलवे का टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाए। याद रहे आपने इसको ज़्यादा नहीं भुनाइयाँ करनी, इसको ड्राई नहीं करना हलवे को, नहीं तो ये हलवा पूड़ी वाला स्टाइल का हलवा नहीं बनेगा। बस ये थी मेरी जो मज़ेदार किस्म की रेसिपी। और आज आप देखेंगे कि जब वेदर अच्छा हो ना, तो ऐसे हलवा, चने, मट्ठियाँ और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है। आने वाली रेसिपीज़ में आपके साथ मट्ठी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मेरी अम्मी बनाती होती थी और ऐसे मौसम में हम लोग बहुत बना के रखते थे। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं खा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं तो भी खा रहे हैं, तो माँओं को पकाने की टेंशन नहीं होती थी। मुझे अब समझ में आती है वो वजह क्या होती थी। बरसात के मौसम में खाना वगैरह बनाना जो था वो मुश्किल हो जाता था, तो इसकी वजह से वो लोग इस तरह की चीज़ें बना के रखते थे। बस अब ये हलवा जो है वो भी हल्की आंच पे पक रहा है और हो जाएगा। इतनी देर में मैं बना लूँगी चकोर पराठा। मैंने हलवा पूड़ी नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली पूड़ी बनाना और उसको जो अपने आँखों से देख के फ्राई होता जो है ना, उसको खाने की हिम्मत किसी किसी में होती है। बाज़ार से लाके तो हम आराम से खा लेते हैं, लेकिन ये इस तरह करना जो है ना, बनाना बड़ा आसान है। बस मेरे कभी कभी बड़े अच्छे चकोर पराठे बन जाते हैं और कभी मेरे टेढ़े मेढ़े बनते हैं, लेकिन मेरी अम्मी के बड़े फेवरेट होते थे चकोर पराठे। बस मैं पराठे के साथ हलवा पूड़ी, हलवा चने और खाऊंगी और फैमिली को भी खिलाया। आई होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मैं जाते जाते कहूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में छोटे से मिनी व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज मुझे भी देख के किसने जो है हलवा चने बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।